सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ा सेंसिटिव होने वाली है क्योंकि जब एक सी ए स्टूडेंट सी एस फाइनल में रहता है तो आप लोगों को पता होगा वो 2 स्टेज ऑलरेडी क्लियर करके आ चुका होता है और वो लास्ट स्टेज में वो सोचता है यार जितना मैंने लास्ट में मेहनत करी है ना, लास्ट 2 स्टेज में इससे डबल मेहनत करता है ताकि वो सोचता है जो लास्ट स्टेज है निकाल दूँ, बस मैं निकल जाऊँ, सी बन जाऊँ। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं और ऐसा इंसिडेंट कुछ सी ए फाइनल स्टूडेंट के साथ हुआ है जो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और काफ़ी स्टूडेंट्स एंग्री होते हैं, नाराज़ होते हैं भाई, लेकिन सीएनए स्टूडेंट तो आईसीआई ने तो इतना अच्छा दिया है ना रिजल्ट, फिर भी स्टूडेंट नाराज़ क्यों हैं? इतना 25% 30% दिया है सीए फाइनल का, सी इंटर का, फिर भी स्टूडेंट नाराज़ हैं। अच्छा, रिजल्ट पासिंग बड़े से मतलब नहीं है, जो स्टूडेंट रिजर्व होते हैं उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रॉब्लम होती है। अब मैं आप लोगों को एक पोस्ट सुनाने जा रहा हूँ, सीए स्टूडेंट ने करी है कुछ दिन पहले। जब प्रॉब्लम क्या हुई पूरा सिनेरियो समझ जाओगे। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को शुरू होने से पहले। अब देखो ध्यान से सुनना है एवरीथिंग और दिल पे हाथ रख के सुनना, क्योंकि रेट करवाओ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। और आप अगर बिल्कुल भी ऐसा लीड कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब ध्यान से सुनना है एवरीथिंग। और आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो ना जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है यार मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा है, मैं पास होने वाला हूँ, और जब आप रिजल्ट खोल के देखते हो तो कुछ और निकलता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें निकलती हैं, तो आप डेफिनेटली रेट कर पाओगे, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे सीए इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो, चाहे सीएस प्रोफेशनल में हो। ध्यान से सुनना चाहिए एवरीथिंग। देखो, मैं स्टूडेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, सीए फाइनल स्टूडेंट है। अब देखो ध्यान सुनना। When my CA final exam was over on 16th May 2024, I was confident enough that I will pass Group 1 of CA final exam and will definitely make myself chartered accountant in November 24 attempt। देखो, इनका कहना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे एग्जाम बहुत अच्छे गए, मैं पास हो जाऊंगा मई वाले अटैम्प्ट में, और नवंबर 24 में एक ग्रुप रहेगा, फिर मैं क्लियर कर दूंगा, मैं बन जाऊंगा सीए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली से नहीं होता। बट व्हेन आई सॉ द रिजल्ट ऑन 11th जुलाई 2024, जो मई का एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आया 11/2024 को, अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया। फॉर द फर्स्ट 10 seconds माई माइंड became completely blank as what happened I have answered much enough answer in the paper that I cannot fail in any of the subject of group 1। इनका कहना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, जिस तरीके से उन्हें पेपर गए हैं मुझे कोई फेल नहीं कर सकता था, मैं पास होने वाला था। इनका स्कोर देखो, आई स्कोर 57 इन FR, 56 इन AFM एंड ओनली 27 इन ऑडिट। भाई इतने 57 56 आए और सिर्फ 27, पास मार्क्स भी नहीं दिए गए 40। तो इनका कहना यह है कि 27 में एडिट में बहुत कम दिया। अब देखो टोटल चाहिए होते हैं 150, ठीक है 50%, अब इनका है 140। तो देखो इनका कहना क्या है, आई कांट स्लीप द होल नाइट दैट डे एंड अप्रोक्स एट 2 AM आई स्टार्टेड रीटोटलिंग द मार्क्स। आप लोगों को पता है जब भी आपका रिजल्ट आता है आपकी 6 महीने की मेहनत, 1 साल की मेहनत लगी रहती है। अब वो एक दिन आपका बिगाड़ जाता है ना, पूरी रात नींद नहीं आती। तो इनके साथ भी यही हुआ कि सो नहीं पाए, रात को 2 बजे ना फिर से टोटलिंग करी ऑडिट की, ठीक है। तो इनको 45 प्लस मार्क्स मिले थे, जबकि इन्होंने अपने हाफ मार्क्स दिए थे जो तो करेक्ट आंसर थे, मतलब अगर 5 है तो उन्होंने 2.5 दिए होंगे ऐसा। आफ्टर रियलाइजिंग दैट आई इमीडिएटली फाइल फॉर RTI एंड वेरिफिकेशन। इनको रियलाइज हुआ तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, चाहे आप CS वाले हो या CA वाले हो, आप क्या करते हो RTI करते हो अपने आप को देने के लिए यार कि कुछ तो हो मेरे पास, लास्ट ऑप्शन बचता है। अब देखो, एंड टुडे आई गॉट माई सर्टिफाइड कॉपी। जिस दिन ये पोस्ट किया उस दिन इनके पास कॉपीज आई एंड इट वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेबल एज मेनी ऑफ द करेक्ट आंसर वॉज मार्क्ड विद 0 and 1। अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो या तो 0 दिए या 1 दिए, तो इस तरीके से मार्क्स अलॉट किए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब देखो आगे सुनना। नाउ आई हैव नो होप फॉर इंक्रीज इन मार्क्स ऑन रीवैल्यूएशन बिकॉज as per the rule of revaluation, ICI only revalues the marks of those answers which are either unchecked or checked by no marks is awarded or marks has been awarded but not added to the total marks। इनका कहना यह है कि ICI के रूल के हिसाब से आपके जो रिवैल्यूएशन में डालते हैं आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, या तो आपकी चेक ही नहीं होने चाहिए आंसर, या तो चेक हुए मार्क्स नहीं दिए होंगे। लेकिन इनके केस में क्या होता है, एंड इन माई केस ICI हैज चेक्ड ऑल द आंसर्स एंड गिवन 0 and marks। इस केस में तो भाई इनके केस में ICI ने चेक भी करे हैं लेकिन 0 और 1 मार्क्स दिए गए हैं। आई एम रेडी टू गिव माई नवंबर 24 अटैम्प्ट। इनका कहना है कि मैं 24 अटैम्प्ट दूंगा नवंबर का, कोई ऑप्शन है देना तो पड़ेगा ही। द ओनली थिंग, ध्यान सुनना लास्ट वाली चीज, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम ICI व्हाट एक्स्ट्रा you want from students, please make clarity to us so that we will try to give the same in next attempt because after all I am a CS student। ये कह रहे हैं कि ICI से प्लीज हमें क्लैरिटी दे दो, हम इससे ज़्यादा और क्या करें, क्योंकि हम आखिरकार एक CS स्टूडेंट हैं, CS स्टूडेंट तो हमें पता तो चले लिखना क्या है, तो क्या क्लैरिटी मांगी है। अब देखो ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं ना यार, लास्ट के 6 महीने 8 महीने एक साल से तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए वो है रिजल्ट। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस होता है कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है ना, तो वो रिजल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब अपने पास क्या ऑप्शन रहता है, RTI के पास अप्लाई करो। जब RTI अप्लाई करते हैं, कॉपी रिसीव होती है, तो वहाँ देख के और शॉकिंग न्यूज़ आती है हमारे सामने, ये क्या हो गया, जो हमने सोचा था वैसे तो अलॉट हुए ही नहीं मार्क्स। तो आप लोग बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था यार मैं इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाऊंगा, उस सब्जेक्ट को पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले। तो
कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, चाहे सीए ले लो, चाहे सीएस ले लो, चाहे सीए में ले लो, ये होता है हर किसी के साथ, आप डिनाई नहीं कर सकते। आप लोग बताना कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा भी। और जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी सीए फाइनल में, सीएस फाइनल में, तो उसका जो जी तोड़ मेहनत होती है, जो ना लास्ट 2 साल से करी अपने इंटर में, एग्जीक्यूटिव में, फाउंडेशन में, वो इस लास्ट स्टेज में ना डबल मेहनत करता है, तो क्यों चाहता है यार जल्दी से सीएस बन जाऊँ मैं। यही पूरी कहानी होती है। आप लोग बताओ आपकी क्या राय है, व्हाट शुड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों में, और हाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताना।